सो गाइस, ब्रांच वाइज मैं आपको पूरा डिटेल में वीडियो बना के दे रहा हूँ। ये सारे पैरामीटर्स को मैं डिस्कस करता हूँ इन जनरल मेरे वीडियोस में। अगर आपको लगता है कोई भी ऐसा ब्रांच जिसका वीडियो मैं बनाया नहीं, या फिर उस ब्रांच का वीडियो तो बनाया है बट कुछ पैरामीटर्स को मैंने डिस्कस नहीं किया है, तो नीचे कमेंट करना। मैं पूरा कोशिश करूँगा आपके डिमांड को पूरा करने का। तो इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं, माइनिंग इंजीनियरिंग के बारे में हम बात करेंगे। क्या क्या हम बात करेंगे, फ्यूचर स्कोप क्या है, आसान है या डिफ़िकल्ट है, सैलरी कितना मिलेगा, सिलेबस क्या होता है, सरकारी नौकरी कहाँ है। यहाँ पर एक ऐसी बातें बोलने वाला हूँ मैं जो बोनस होगा, जो आपको लगभग किसी भी यूट्यूब वीडियो में नहीं मिलेगा। बिकॉज जितने भी लोग यूट्यूब में वीडियो बना रहे हैं उनको आगे का पता नहीं इन जनरल कि लाइव कैसा होता है वाकई में। मेरे को इसका अच्छे से पता है, क्यों? बिकॉज़ इसका सबसे बड़ा जहाँ पर खदान है माइनिंग का, हालांकि कई जगह है बट वन ऑफ द बिगेस्ट बोल सकते हो, कोल खदान, कैपिटल ऑफ कोल, उधर मैं 2 साल रहा हूँ। सो कैपिटल ऑफ कोल कौन से शहर को बोला जाता है, नीचे आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा। इसलिए मेरे को पता है अच्छे से। और इसके जो बिगेस्ट कंपनी है उससे रिलेटेड बातें हैं, मैं बोनस में बताऊंगा। भाई उसमें मेरे एक नोन काम करते थे, मैं जब था वहाँ पर 2003-4 मतलब 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ 2 डेकेड पहले की बात कर रहा हूँ, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। एडमिशन प्रोसेस क्या है, फ़ीस कितना लगता है, एमटेक कर रहे हैं या एमबीए कर रहे हैं, माइनिंग में बीटेक करने के बाद बेस्ट कॉलेज कौन सा है, एंड लाइफस्टाइल कैसा होता है जो माइनिंग फील्ड में जॉब करते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भाई फ्यूचर स्कोप से। फ्यूचर स्कोप क्या रहने वाला है, हम इसकी बात कर लेते हैं। पहला देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपना डिज़ायर ब्रांच नहीं मिलता है, फिर क्या करते हैं वो उसके आसपास के ब्रांचेस देखते हैं, अच्छा ब्रांच कौन सा है। तो उनके हाथ में क्या होता है, केमिकल होता है, माइनिंग होता है, मेटलॉजी होता है, कुछ और ब्रांचेस भी होते हैं। तो लोग फिर क्या करते हैं, चूज़ करते हैं माइनिंग ब्रांच। ये सच कहानी है। तो अगर आपके पास कोई अच्छा ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप माइनिंग ब्रांच ले सकते हो, जॉब लग जाएगा, सैलरी अच्छा मिल सकता है अगर अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको सैलरी और प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स बता दूंगा। लेकिन आप अगर माइनिंग ब्रांच में बीटेक करने जा रहे हो टियर 3 कॉलेज से, या फिर ऐसे कॉलेज से जो काफ़ी ज़्यादा रेप्यूटेड नहीं है, तो मत करना माइनिंग से बीटेक। बढ़िया कॉलेज है, लाइक अगर टॉप कॉलेज बताऊंगा माइनिंग का, तो एक तो ISM है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, जिसको IIT अभी कुछ साल पहले ही मिला है। जब मैं जो कैपिटल ऑफ कोल बोलते हैं वो धनबाद ही है ना। ISM धनबाद कैंपस में काफ़ी बार गया हूँ। वंस अगेन मेरे दूर के एक रिश्तेदार उधर टीचिंग करते थे, अब तो रिटायर्ड हो गए, मतलब वो प्रोफेसर थे, इसलिए मैं गया हूँ वहाँ पर। काफ़ी बार गया हूँ, उसे कैंपस पार करके उसके नेक्स्ट गांव में, उस गांव में मेरे अंकल रहते थे, उनके घर फंक्शन होता, मैं जाता था। अब मैं आपको बता रहा हूँ बट मैं उस दिन को याद कर रहा हूँ, 20 साल पहले जो था, ठीक है। तो बड़ा मज़ा आता था वहाँ पर। तो बेस्ट कॉलेज कौन कौन से इंडिया में माइनिंग की बात करेंगे, कई हैं बट मेजरली बात करें प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, बेस्ट कॉलेज IIT धनबाद है, ठीक है। IIT खड़गपुर भी अच्छा कॉलेज है, IIT BHU भी अच्छा कॉलेज है प्लेसमेंट के मामले में माइनिंग का। माइनिंग वैसे तो जॉब्स है माइनिंग में, ऐसा नहीं कि जॉब्स नहीं है, प्राइवेट में जॉब्स है, सरकारी में जॉब्स है। प्रॉब्लम कहाँ है, लाइफस्टाइल, इस पर हम बात करेंगे आगे जाके। सो फ्यूचर स्कोप क्या है, वैसे अगर आप कंपेयर करें IT से, ECE से, तो भाई कम ही आपको सैलरी मिलेगा। बट अगर कंपैरिजन करोगे आप कोर सेक्टर से, मतलब इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, मेटलॉजी हो गया, केमिकल हो गया, तो भाई फिर ठीक है, इसको आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें एक सेक्टर है, मैं आपको बताऊंगा, जो बोनस में बताने वाला हूँ, उसमें लगभग आपका वैकेंसीज आता रहता है, बहुत अच्छे वैकेंसीज रहते हैं। और अगर आप टॉप कॉलेज से पढ़ रहे हैं, हो सकता है आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाए, तो एक पॉजिटिव पॉइंट वो चीज़ है, ठीक है। तो उस केस में आप एडमिशन ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है नहीं यार
वो लास्ट तक पता लग जाएगा, तो भाई आप लोअर कॉलेज में चले जाओ और जो आपका डिज़ायर ब्रांच है वो ले लो, सीधी बात है। मेरा यहाँ पर काम है आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना, सो दैट यू कैन टेक एक्शन एंड यू कैन चूज़ बेटर पाथ फॉर योर बेटर फ्यूचर। दैट इज़ माई मेन मोटो, राइट। सो यहाँ पर आते हैं, तो इस चीज़ में आप अगर बात करेंगे, फ्यूचर की बात करेंगे, तो सरकारी में अच्छा फ्यूचर है, बिकॉज सरकारी में एक कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड CIL, उसमें बहुत अच्छा वैकेंसी निकलता है, कितना मैं बताऊंगा अभी। तो कुछ मिला के एवरेज में कोर सेक्टर जितना इसमें स्कोप है। प्राइवेट में जॉब्स है, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है लाइफस्टाइल में। उसमें एक पॉइंट बता देता हूँ, लोकेशन ऑफ द जॉब वेरी करता है। अगर आपको जॉब लग गया धनबाद में, BCCL आई थिंक, भारत कुकिंग कोल लिमिटेड, BCCL बोलते हैं, उसमें लग गया, या फिर CIL में लग गया और आपको ऑफिस वर्क मिल गया तो बहुत बढ़िया है, बिकॉज CIL का ऑफिस कोलकाता में है, मैं गया हूँ वहाँ पर, कोल इंडिया लिमिटेड का काफ़ी अच्छा ऑफिस है। ओके, सो आसान है या डिफ़िकल्ट है? देखो भाई, माइनिंग ब्रांच या फिर कोई भी ब्रांच बीटेक का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ब्रांचेस में। एवरेज में सेम टाइप का लगभग कुछ सब्जेक्ट्स डिफ़िकल्ट होते हैं और कुछ सब्जेक्ट आसान होते हैं। हर सेमेस्टर में हर ब्रांच में 1-2 सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट होगा और बाकी 3-4 सब्जेक्ट क्या होंगे, थोड़े से आसान होंगे। हर ब्रांच में ही होता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कम होता है, बट माइनिंग ठीक है, एवरेज में बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं है, आसान भी नहीं है, पढ़ने वाला बंदा कर लेगा। आपके दिमाग में भी क्वेश्चन होगा, सर क्या एक एवरेज बच्चा माइनिंग कर सकता है? कर सकता है, एवरेज बच्चा इजीली माइनिंग निकाल लेगा। पता नहीं मैं कैसे कैसे बच्चों को देखा बीटेक कंप्लीट करते हुए, तो आप निकाल लेते हैं बंदे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सबसे इम्पोर्टेंट हम बात करेंगे सैलरी। भाई सैलरी कितना मिलेगा बताओ। ये सैलरी मैं जैसे बोला Tier 3 कॉलेज से नहीं पढ़ना है, जहाँ प्लेसमेंट नहीं होता है वहाँ से नहीं पढ़ना है, बिकॉज आपके पास बेटर ब्रांचेस है करने के लिए। सो अगर सैलरी की बात करेंगे तो मैं IITs की बात करूँगा। IIT में टॉप कॉलेज जो बोला ISM धनबाद, जो IIT धनबाद आप लोग बोलते हैं, तो उसमें कितना प्लेसमेंट होता है, कितने जॉब मिलता है, उसको हम देखते हैं। साथ में मैं आपको दिखाऊंगा ये गवर्नमेंट जॉब्स का बोनस वाला चीज़ एक एक करके। फिर अपन सिलेबस डिस्कस करेंगे, नहीं सिलेबस लास्ट में डिस्कस करेंगे क्या सिलेबस है। ये एडमिशन प्रोसेस, फीस बहुत शॉर्ट है, बता दूंगा, फिर सिलेबस, फिर आगे बात करेंगे, ठीक है। बेस्ट कॉलेज में बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी, ये डन हो चुका है। तो हम चलेंगे अब कहाँ चलेंगे, फाइंडर में, फिर चलेंगे अपने पेन ड्राइव, फिर चलेंगे अपने ब्रांचेस में, फिर यहाँ पर माइनिंग में। ये धनबाद में हमने क्लिक कर दिया। सो धनबाद का प्लेसमेंट ये खुल के आ रहा है, तो यहाँ पर मैं दिखाने वाला हूँ ब्रांच वाइज प्लेसमेंट। ये ब्रांचेस है, ये आ जाओ सीधा यहाँ पर माइनिंग। ये भाई माइनिंग है, कितना परसेंटेज बच्चों का जॉब लगता है? 83% बच्चों का जॉब लगता है, जो आप बोल सकते हो सिविल से ज़्यादा है, केमिकल से थोड़ा कम है, इलेक्ट्रिकल से थोड़ा ज़्यादा है, मैकेनिकल से थोड़ा ज़्यादा है। मैकेनिकल कहाँ गया, मैकेनिकल के आसपास है, ठीक है। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से थोड़ा ज़्यादा है, परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट है। एवरेज पैकेज की बात करेंगे आप, माइनिंग में 14.5 लाख का एवरेज पैकेज है ISM धनबाद में, जो इंडिया का टॉप कॉलेज है माइनिंग के लिए, बिकॉज वो कॉलेज ही पहले जाना जाता था माइनिंग के लिए, बिकॉज उसका नाम ही था इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, ठीक है। सो हाईएस्ट पैकेज इसका कितना गया है आप देखेंगे, 40 लाख इसका हाईएस्ट पैकेज है। ओके, पहला। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में, जो मैं बता रहा था आपको, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके पीछे मैं आया था। ये 2022 में कोल इंडिया लिमिटेड बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है माइनिंग के बच्चों के लिए। IITs में और NITs में ये PSUs जाते हैं जॉब रिक्रूटमेंट के लिए डायरेक्ट। अदरवाइज आपके पास 2 ऑप्शन होता है इन कंपनीज में जॉब पाने के लिए। कोल इंडिया लिमिटेड कभी कभी 2-5 साल में एक बार इंडिपेंडेंटली एग्ज़ाम करवाती है, बट मेजॉरिटी टाइम क्या करती है, ये गेट से रिक्रूटमेंट करती है। तो आओ मैं दिखाता हूँ किस में कितना वैकेंसी रहता है। तो यहाँ पर देखेंगे कितने ब्रांचेस हैं, ये बाकी छोड़ दो, माइनिंग, सिविल और टेलीकम्युनिकेशन।
कितने भाई वैकेंसी हैं आप देखिए, 700 वैकेंसीज हैं। अब मुझे पता नहीं आपको कितना ये नंबर्स लग रहा है वैकेंसी। टेक्निकल फील्ड में 700 वैकेंसीज बहुत कम नहीं होता है, अच्छा खासा वैकेंसी होता है। अगर मैं सही हूँ, IITs में 700 टोटल सीट्स नहीं है माइनिंग में। इंडिया में माइनिंग में बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं बीटेक, और सिर्फ एक कंपनी माइनिंग के लिए हायर नहीं करती है, कुछ और भी कंपनीज हैं जो माइनिंग के बच्चों को हायर करती हैं, बट मेजरली बात करूंगा ये कोल इंडिया हायर करती है। और एक बात, जैसे मैं आपको बताता हूँ, हर बार बताता हूँ, ऐसे पार्शियल मैन्युपुलेटेड बातें मुझे करना ठीक नहीं लगता है। ये जो वैकेंसीज आप देख रहे हो ये फिक्स नहीं है, ये कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ ये 2022 का है, ये ठीक है, 2022 का है, गेट 2022 से इन्होंने लिया था। 2023 में जो इनका निकला था रिक्रूटमेंट, उसमें शायद 400 या 300 वैकेंसी था, कम वैकेंसी था एज कम्पेयर टू 2022। हो सकता है जो आप पढ़ेंगे वो बढ़ जाएगा या थोड़ा घट जाएगा, पर वैकेंसीज आती रहती है और अच्छी नंबर्स में आती है इस कंपनी जब भी आती है माइनिंग के लिए, मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैंने अब तक देखा है। अच्छा, आगे हम बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया चलो ठीक है, मान लिया जी, इसमें बताओ पैसा कितना मिलता है, सैलरी। इसलिए मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ सो दैट आई कैन शेयर विथ यू सैलरी, कितना सैलरी मिलता है मैं शेयर कर पाऊंगा। सैलरी मैं आपको बता देता हूँ भाई, वैसे ही 15-16 लाख से कम तो होगा नहीं इसका सैलरी। कंपेंसेशन यहाँ पर CTC कहीं दिख रहा है, इतना बड़े में देखना थोड़ा मुश्किल होता है कभी कभी, है ना, इतना बड़ा आया था स्क्रीन आया था। तो यहाँ पर देखो 60,000 से 1,80,000 का जो इसका क्या होता है, पे स्केल होता है, और CTCs का बनता है 16-17 लाख के आसपास। अगर कहीं दिख रहा है मतलब अगर CTC लिखा होता तो यहाँ पर जरूर दिखता, बोल्ड में लिखा नहीं इन्होंने। इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, सब में होता है, सारे PSUs में होता है, PSU होता है, इस जगह पर काफ़ी अच्छे पैकेज मिलते हैं। इतना अगर आपका बेसिक है तो आप लगा लो, आपका जो सैलरी बनेगा CTC आफ्टर ट्रेनिंग नॉट लेस देन 16-15 लैक्स मेरे हिसाब से, ठीक है। अच्छा, तो एवरेज जो पैकेज आपका IITs में मिल रहा है ऐसे उससे ज़्यादा, IIT मतलब क्या, टॉप जो कॉलेज है माइंस के लिए, उससे ज़्यादा इसका पैकेज लगता है PSUs में। तो अगर आपको कहीं और अच्छा ऑप्शन नहीं मिल रहा है, माइनिंग से बीटेक करना ही है, तो टारगेट करना कोल इंडिया लिमिटेड में जॉब पाने का। फिर आपका लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, और सैलरी भी अच्छा मिलता है, फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छे आपको मिलते हैं। इसके अलावा ये गवर्नमेंट जॉब्स का बोनस टिप था मेरे तरफ से। इसके अलावा कई गवर्नमेंट जॉब्स और निकलते हैं, बट उसमें वैकेंसीज इतने कम, मतलब इतना ज़्यादा नहीं रहता है, थोड़ा कम रहता है। बेस्ट यही है जो मैंने आपको बोला, कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड के बहुत सारे सब्सिडरी कंपनी है, तो उसमें ही वैकेंसी आता है, और माइनिंग के उसमें पोस्टें रहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं प्राइवेट जॉब्स। प्राइवेट जॉब्स में ठीक ठाक वैकेंसी है, मतलब आता है वैकेंसीज, बट उसमें प्रॉब्लम क्या रहता है, लाइफस्टाइल का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ। उसके बारे में बात करेंगे। जब आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं तो क्या कर सकते हैं यार, फिर तो कुछ भी कर सकते हो। अच्छा, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, सिंपल है। IITs में एडमिशन लेना है आपको, तो भैया आपको एडवांस देना होगा। NIT में लेना है तो भैया आपको मेंस में अच्छा रैंक लाना पड़ेगा, एडवांस क्रैक करना है, अच्छा रैंक लाना है, मेंस क्रैक करना है, अच्छा रैंक लाना है, ताकि आपका कट ऑफ में बात बने, ठीक है। ये होता है एडमिशन प्रोसेस। बहुत सारे बाकी कॉलेजेस यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाता है, स्टेट गवर्नमेंट से हो जाता है, JEE मेंस के लोअर रैंक में भी हो जाता है, बट उस तरह कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मैं आपको मना करूँगा, बिकॉज आपके पास बेटर ऑप्शंस हैं, और उसके बारे में हम बात करेंगे। बेटर ऑप्शंस क्या है, कैसे पता लगेगा भाई, क्या करूँ लाइफ में, कैसे पता लगेगा, हाउ यू विल कम टू नो दैट दिस इज गुड फॉर मी, और दिस सेक्टर विल ग्रो आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 15 ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर्स, आफ्टर 30 ईयर्स। बिकॉज आप जो पढ़ाई कर रहे हैं मेरे दोस्त, ये कोई 10 साल के लिए नहीं पढ़ाई कर रहे हो, आपका लाइफ है। तो इस जो लाइफ टाइम के लिए क्या पढ़ाई करें, किस फील्ड में जाएं, किसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला, कैसे पता लगेगा। फॉर दैट आप मेरे फ्री वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं मैं आप खुद पर्सनली, आप हूँ, आपके पेरेंट्स हो, मैं हूँ, लाइव 1-to-1 बातें करें, आपके बारे में बातें करेंगे, कस्टमाइज सोल्यूशन मैं आपको दूंगा, तो आप मेरे
ऑनलाइन करियर काउंसलिंग सेशन में आइए। इसका लिंक कहाँ है? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इसका कॉस्ट कितना लगता है? ओनली 999 रुपीज़। एक ही बार पे करना होता है, एक सेशन आपको मिलता है। साथ में आपको मिलता है 2500 के कोर्सेस फ्री। इसमें बहुत सारे कोर्सेस हैं, सी है, C++ है, इंग्लिश है, कंटेंट राइटिंग, ब्लॉगिंग, यूट्यूब, ग्राफिक डिजाइनिंग, ऐसे 12 कोर्सेस हैं। प्रिसाइजली 10 है, 2 कोर्सेस हिंदी इंग्लिश दोनों में है, दैट इज C एंड C++। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स अपने आप में काफ़ी अमेजिंग कोर्स है। इसमें 1000+ बच्चे ऑलरेडी उसमें हैं। IITs NITs के बच्चे भी उस कोर्स में हैं। उसमें इंग्लिश स्पीकिंग का तो डेफिनेटली बताता हूँ मैं, बट 2 और इम्पोर्टेंट बातें हैं। पहला, आपके मार्क्स कैसे इंप्रूव होंगे, कैसे अच्छे मार्क्स आएंगे, पहला। और अगर बहुत सारे देखेंगे भाई पढ़ाई करता है मार्क्स नहीं आता है, बहुत सारे कम पढ़ते हैं अच्छे मार्क्स आता है, तो उसके पीछे रीज़न है, वो मैंने उसमें अच्छे से बता भी रखा है, स्टेप बाय स्टेप सिखा भी रखा है। और बीटेक का पढ़ाई कैसे करें ताकि आप स्ट्रगल ना करें, एंजॉय करें, ये चीज़ें आपको उसमें सीखने को मिलता है। जो बच्चा इस चीज़ को फर्स्ट ईयर में सीख लेता है उसका बीटेक बहुत एंजॉयमेंट होता है। जो सीखता नहीं है बाद में सीखता है, रीपेयर आता है, उसमें और पैसे लग जाते हैं, उसका रीपेयर के फॉर्म बनने में और पढ़ना पड़ता है। तो भैया अगर प्रॉब्लम आपको आता है इस तरह की चीज़ों में, अगर प्रॉब्लम आगे फेस नहीं करना है तो आओ काउंसलिंग सेशन में बात करते हैं 1 to 1, और डिस्क्रिप्शन लिंक है, जाइए अभी बुक करिए। आगे बढ़ते हैं अपन। तो हमारे पास क्या है, फीस कितना लगता है? तो भाई देखो, फीस अगर बात करोगे तो डिपेंड करेगा कॉलेज। IIT में फीस 10 लाख के आसपास है, हर IIT का आगे पीछे होगा 1 लाख 2 लाख तक। NIT में 6 लाख 8 लाख के आसपास है, 6-7 लाख में इन जनरल NIT में पढ़ाई हो जाएगा आपका। फीस का बात कर रहा हूँ मैं। और वैसे नॉर्मल कॉलेज से मैं माइनिंग करना मना करता हूँ, और फीस वेरी करता है, 1,50,000 1.5 लाख 2 लाख, वो डिपेंड करता है। अच्छा, अब यहाँ पर बात आती है, देखो मान लो आपने माइनिंग से बीटेक कर लिया और आपको पसंद नहीं आ रहा है, उसका लाइफस्टाइल, उसका वर्किंग कहानी आपको कुछ जचता नहीं रहा है, तो भैया क्या करना है, चुपचाप MBA कर लेना है कैट का प्रिपरेशन करके। तो ये कैट का प्रिपरेशन कब चालू करना चाहिए, आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं। 2nd ईयर से लग जाओ कि भाई मुझे आगे फ्यूचर में क्या करना है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर यही गलती करते हैं, बीटेक हो जाने दो जी फिर सोचेंगे, फिर आप लेट हो जाएंगे, और अभी का जो कंपटीशन है उसके हिसाब से टू लेट हो जाएंगे, मतलब काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है जी कहानी, समझ रहे हो। अच्छा, कहानी टू लेट मतलब ये अंग्रेजी भाई, टू लेट, ये टू लेट नहीं है, TOLET टू लेट नहीं है, ये वाला है। अच्छा, एमटेक अगर आपको बहुत अच्छा बोल सकते हो इस चीज़ में इंटरेस्ट है, कतई अमेजिंग इंटरेस्ट है, तो भाई एमटेक करना चाहिए, नहीं तो नहीं। अच्छा, बेस्ट कॉलेज बता चुका हूँ। लाइफस्टाइल, देखो यार, लाइफस्टाइल टोटल डिपेंड करता है आप किस कंपनी में जॉब कर रहे हो, क्या आपका प्रोफाइल उस कंपनी में मिला है। तो इसमें अगर साइट में जाके विजिट करके आपको डेली काम करना है तो भैया आपका कपड़ा तो गंदगी होगा, काले तो कपड़े होंगे आपके, सफ़ेद पहने जाओ, कुछ भी पहन के जाओ। फिर आपको हो सकता है उस तरह का वर्किंग पसंद ना हो, बिकॉज माइनिंग फील्ड में मेरे एक दोस्त काम करता है छत्तीसगढ़ में, कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, वो मेरा बैचमेट नहीं, मेरा रूममेट रहा है, PSU है वो। कुछ चीज़ के वजह से मैं बताऊंगा नहीं बिकॉज कुछ उसमें था, बट इतना बता देता हूँ, वो इस तरह का प्रॉब्लम मेरे को बोलता कि भाई ये प्रॉब्लम था, इसलिए कुछ वो चीज़ मैं आपको ऑन एयर बता नहीं सकता बिकॉज उसको प्रॉब्लम आ सकता है ना। तो समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। तो भैया इसीलिए लाइफस्टाइल थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लगता है, बट वंस अगेन सबका चॉइस अलग है, ये आपको देखना है, इसीलिए बोला आपके पास ऑप्शन है MBA कर लो, ठीक है। अच्छा, लास्ट हमारे पास क्या है, पढ़ाई क्या क्या करते हैं, सब्जेक्ट क्या क्या हम पढ़ते हैं वो हम देखते हैं। तो मैंने जैसे बोला बहुत सारे IITs बहुत सारे NITs क्या करते हैं, इसके कोर्स ऑफर करते हैं। तो मैं जो सिलेबस उठाया, मैं कोशिश करता हूँ आपको वेरियस टाइप ऑफ चीज़ों को दिखाऊं और उसका एक्सपीरियंस इन वीडियोज़ के जरिए आपके सामने लाऊं, ताकि आप सही से सही नॉलेज और इन्फॉर्मेशन ले पाएँ। तो यहाँ पर आ चुका है हमारा सेमेस्टर से स्टार्ट करेंगे। ये पहला सेमेस्टर है, तो इसमें 2 ग्रुप में पढ़ा रहे हैं। ये NIT जालंधर का है
सिलेबस। तो पहला सेमेस्टर अगर ये होगा तो सेकेंड सेमेस्टर ये होगा आपका, समझ रहे हो। अगर आप बोलोगे पहला लिखा हुआ है ग्रुप बी के लिए है, ग्रुप ए के लिए, बिकॉज टीचर्स के अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये किया जाता है। ग्रुप ई का मैथ्स का पढ़ा देंगे, फिर ये मैथ्स टीचर नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाएंगे तो ग्रुप बी को सेम मैथ्स पढ़ाएंगे, ऐसा कहानी होता है। समझ में नहीं आया। मान लो ये देखो, ये सब्जेक्ट ये ग्रुप बी वाला पढ़ेगा फर्स्ट में, एक ग्रुप ए पढ़ेगा, फिर ये फ्लिप हो जाएगा, मतलब ग्रुप बी ये पढ़ेगा, ग्रुप ए पढ़ेगा, ताकि टीचर्स का सही तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो पाए और कोई प्रॉब्लम ना हो टीचर्स को इस चीज़ के वजह से। अच्छा, ये पहला सेमेस्टर हो गया, ये सेकंड सेमेस्टर हो गया। आप देखेंगे कुछ जगह पर एक केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, फिजिक्स पढ़ना पड़ता है, पीछा छोड़ ही रहा है। बहुत से लोग थोड़ा सा इसमें दिक्कत है। अच्छा, पीछा छोड़ना है तो क्या करना है, बहुत सारे तो बोलते हैं, पूछते हैं इसके बारे में, सर बताओ जी पीछा छुड़ाना है मेरे को ये फिजिक्स केमिस्ट्री से। तो भाई कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में जाओ, कुछ ट्रिपल IITs में, कुछ IITs में, कुछ NITs में उनका सिलेबस में फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है। CS डिपार्टमेंट में नहीं है। अच्छा, आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते हैं तो आप लोग, आपको सिलेबस का सेक्शन जरूर देखना सारे का, मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सो थर्ड सेमेस्टर हमारे पास क्या है, ये सब्जेक्ट्स आप पढ़ेंगे। ये मिनरल एक्सप्लोरेशन काफ़ी अमेजिंग चीज़ है, माइंड डेवलपमेंट, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो है कॉमन सब्जेक्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे ये फोर्थ सेमेस्टर, फिर से बता देता हूँ कॉमन सब्जेक्ट्स क्या है। ये मैकेनिकल वाले पढ़ते हैं, ये भी मैकेनिकल वाले पढ़ते हैं। बाकी आप लोग पढ़ेंगे माइनिंग सर्वेइंग के बारे में पढ़ेंगे, एंड सिस्टम इंजीनियरिंग, इंट्रोडक्शन टू माइनिंग टेक्नोलॉजी, ये सब माइन इंजीनियर पढ़ते हैं, जो माइनिंग इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं वो पढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो आ चुका है फिफ्थ सेमेस्टर, सरफेस माइनिंग टेक्नोलॉजी, रॉक मैकेनिक्स, मेटल हैंडलिंग सिस्टम, मिनरल प्रोसेसिंग, उसके बाद ये रॉक मैकेनिक्स लैब होगा। तो ये आपका फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ेंगे। और ये मैं आपको बता देता हूँ, हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, बट बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस नहीं रहता है। इन जनरल 10 से 20% का डिफरेंस रहता है। तो इसमें आप इतना घबराना नहीं आपको भैया कि अरे क्या होगा मेरा। अच्छा, सिक्स सेमेस्टर में माइंड वेंटिलेशन ये आ गया, ये ह्यूमन रिसोर्स पढ़ाते हैं। सेवन्थ में हम क्या पढ़ाएंगे, सेवन्थ में इलेक्टिव में से 2 में से एक पढ़ाया जाएगा। ओपन इलेक्टिव ऊपर है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स दिखा दूंगा अभी मैं, ये पढ़ाया जाए आपको सेवन्थ में, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। 8th सेमेस्टर में ये पढ़ा जाएगा। इलेक्टिव में 2 सेट होते हैं या 3 होते हैं, उनमें से एक सेट को पढ़ाया जाता है। ऐसे तो बोलते हैं स्टूडेंट के पास ऑप्शन रहता है, बट इन जनरल HODs या फिर टीचर्स सिलेक्ट कर लेते हैं, भैया ये सेट रख लो, इसका टीचर अवेलेबल है, या ये आसान है, या फिर ये काम का है आगे जाके, वैसे ही सब्जेक्ट चूज़ किया जाता है। तो ये सेमेस्टर हो गया आपका। 8वां सेमेस्टर ने बता दिया, 4 साल का कोर्स है भाई बीटेक। अच्छा, यहाँ पर अगर मेरे को मिल जाए, नहीं वो कोर उन्होंने रखा नहीं है बेसिकली, यहाँ पर उन्होंने रखा नहीं है, वो जो ओपन वाला होगा वो क्या करेंगे। अच्छा, ये रहा ओपन इलेक्टिव, इनमें से इन्होंने सिलेक्ट करना है ओपन इलेक्टिव। कुछ जगह पर देखता हूँ पहले देते हैं, कुछ लास्ट में देते हैं, तो सबका अलग फंडा है। ठीक है, ढूंढना पड़ता है थोड़ा सा। तो ये पूरा कहानी था। होपफुली मैंने सारा चीज़ कवर कर दिया है इस ब्रांच के बारे में, और कुछ आपको इतना नीड नहीं है जानने के लिए, इतना मैंने बताया ये काफ़ी है। आपको किसी भी वीडियो में किसी जगह पर नहीं मिलेगा, तो भाई काफ़ी एफर्ट लगता है। लाइक कर दो, चैनल पर सब्सक्राइब करिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड फर्स्ट कमेंट में। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।